नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आजकल हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका नाम है हाउस ऑफ सोल, आत्मन का घर। मरने के बाद अगर हम मुक्त हो जाते हैं उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, ये सीरीज़ उसके बारे में है। और उसमें आज जो मैं 2-3 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर कोई इंसान इस दुनिया से मुक्त नहीं होना चाहता, फ्री नहीं होना चाहता, तो क्या उसे कोई स्पिरिचुअल लाइफ जीनी चाहिए? इंटरेस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी का और स्पिरिचुअलिटी का आपस में क्या संबंध है? क्या एस्ट्रोलॉजी हमारी स्पिरिचुअलिटी को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है? क्या सूरज, चांद वगैरह और बाकी जो ग्रह होते हैं उसकी वजह से एक आदमी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो सकता है, या किसी आदमी की स्पिरिचुअल लाइफ में रुकावट पैदा हो सकती है इन ग्रहों से? और एक सवाल है, वो जिनोगा के स्टूडेंट ने पूछा है, सर नो मैन्स लैंड को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करिए। तो जिनोगा में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा माइंड ऐसे ही कुछ है, ऐसा नहीं है। मतलब हम कुछ सोचते हैं, कुछ फील करते हैं और बस वो बात ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से ये ब्रेन और इसके ऊपर एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको आप माइंड कहते हैं, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। और इसके भी और ऊपर अगर हम उसको कम्युनिकेट कर सके तो सेक्शन 3, सबसे पहले सेक्शन 1 है जिसमें कि हमारे 4 अलग अलग सेंटर्स हैं। आई सेंटर मतलब इंटेलिजेंस, ई सेंटर मतलब इमोशन, और एस सेंटर मतलब सेंस ऑफ वाइटैलिटी, और एम सेंटर, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने बात की है जिनोगा बेसिक कोर्स में और एडवांस कोर्स में। और इसके बाद आता है सेक्शन 2 जिसका एक पार्ट हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, सेक्शन 2A, और एक दूसरा पार्ट है सेक्शन 2B जिसका 3 मेन काम है। जब तक सेक्शन 2B के इनफ सेल्स नहीं डेवलप हो जाते हैं तब तक हम ये तीनों मेन काम नहीं कर सकते। सबसे पहला है मेडिटेशन, दूसरा है इंट्यूशन, और तीसरा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, इंट्यूशन, ये तीनों आम आदमी नहीं कर सकता। और इसके बाद आता है सेक्शन 3, और फिर लास्ट में आता है सेक्शन 4। सेक्शन 3 में वो सारे मिस्टिकल पावर्स आते हैं। जब किसी भी आप चमत्कारी गुरु को देखते हैं या किसी महात्मा को देखते हैं चमत्कार करते हुए, जो हमारी और आपकी कल्पनाओं से भी परे है, तो सेक्शन 3 की वजह से कर पाता है। और लास्ट में है सेक्शन 4, वो है आत्मन का सेक्शन। जो इंसान अपने सेक्शन 4 तक पहुंच जाता है वो परमात्मा या गॉड हो जाता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड सेक्शन 1 और सेक्शन 2A एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ सेक्शन 2B, 3 और 4 है। ये तीनों आम आदमी को नहीं मिला हुआ है, इसके बीच में है नो मैन्स लैंड। इसको नो मैन्स लैंड इसलिए बोलते हैं जिनोगा में क्योंकि इसको आपको खुद ही क्रॉस करना होता है। इसमें आप किसी इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको कोई मिस्टिकल तरीके से, कोई जादू से हेल्प करके इवॉल्व कर दे। इसको ऐसे सोचिए जैसे कि एक बड़ी सी नदी है और उसके ऊपर आपको ब्रिज बनाना है। तो ठीक है, मज़दूर होंगे, मशीनें होंगी, लेकिन एक एक ईंट उसके ऊपर आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, और बहुत जुगत लगा करके ब्रिज बनता है नदी के ऊपर। और ये नदी है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी है इस फिज़िकल वर्ल्ड की। हमारी बॉडी की वजह से हम डिपेंडेंट हैं, खाने के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मौसम के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारी बॉडी बाय नेचर रिप्रोड्यूस करने के लिए बनी हुई है। इस नेचर में ऑलमोस्ट जितनी भी बॉडीज़ हैं, सारी की सारी बॉडीज़ अपने आप को सस्टेन करने के लिए और अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए बनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की, तो उसमें एक तरह से इस बॉडी के बियॉन्ड जाने की बात करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि थियरेटिकली, हो सकता है आपके लिए अभी ना हो, लेकिन थियरेटिकली ये दुनिया सफरिंग है कि नहीं? सफरिंग क्या होती है?
इसी से हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, मुक्ति क्या होती है? और अगर कोई इंसान अपने आप को नहीं मुक्त करना चाहता है इस फिजिकल वर्ल्ड से, तो क्यों मुक्ति करे? क्यों वो अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे चले? क्यों इतनी तपस्या, ध्यान और इतने कोर्सेज वगैरह करना चाहे? थोड़ा सा मेरी बात को समझिए। शास्त्र, पुराने एंशिएंट शास्त्र, भगवद गीता है, जो भी जेन्युइन टीचर्स रहे हैं, उन्होंने इस दुनिया को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे हमने पहले की वीडियोस में शेयर किया। एक है भू, दूसरा है भुवः, तीसरा है सुवः। भू, भुवः, सुवः। इसमें से जो हमारी आँख के सामने है वो है भू यूनिवर्स। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इस 7 रंग, 7 दिन, 7 जन्म, ऐसे ही 7 अलग अलग ग्रेडेशंस हैं, टाइम जोन है भू का, भुवः का और सुवः का। और ये बहुत स्लोली भू 7 अलग अलग सब स्टेजेस में ट्रैवल करता है। ये कई करोड़ों साल में होता है और हमको ये सारे के सारे ग्रेडेशंस भू, भुवः और सुवः को कुछ करना होगा। फ़िलहाल आप ऑलरेडी कर रहे हैं, इसे हमें स्टडी करना होगा। सबसे पहले इसको जीना होगा, उसके बाद उसको पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, उसको एक्सपीरियंस करना होगा और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट उसको ट्रांसेंड करना होगा, उसके बियॉन्ड जाना होगा। और वही है फाइनल रिलीज़ या तो मुक्ति। दोस्तों, आप इंसान हैं, आप सोच सकते हैं, लेकिन सोचने से भी पार जा सकते हैं और गहरे जा सकते हैं। इसलिए आपके आसपास की लाइफ को आपको कॉन्शियसली स्टडी करना होगा, उसको जानना होगा और फिर उसको सुपरसीड करना होगा, उसको बियॉन्ड जाना पड़ेगा। क्या मतलब है बियॉन्ड जाना पड़ेगा? अभी हो सकता है आप किसी क्लास में पढ़ते हो या कोई नौकरी करते हो, या हो सकता है आपका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, या हो सकता है कोई बड़ा बिजनेस हो। लेकिन हर एक लाइफ में आप किसी न किसी टाइप की कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं। चाहे वो एक रोड पे चलने वाला भिखारी हो या किसी बहुत बड़े बिल्डिंग में बैठा हुआ CEO हो, वो किसी न किसी कंडीशनिंग में फंसा है, किसी न किसी चिंता में, किसी न किसी बीमारी में। तो उसकी अपनी लाइफ को स्टडी करना, उसको जानना और उसको सुपरसीड करना, उसके बियॉन्ड जाना, जिस भी कंडीशन में है, ये उसका पर्पस है। ज़िंदगी नदी की तरह है। नदी हर सेकंड बहती रहती है, अपने किनारे पर पहुंचती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ती है। उसको पहुंचना भी है और आगे भी बढ़ना है। और इसी तरह से आप भी अपनी ज़िंदगी को हर रोज़ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन उस बढ़ते समय आपको स्टडी करना होगा, अपनी लाइफ को जानना होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट सुपरसीड करना होगा, उसके बियॉन्ड जाना होगा। और यही है असली मुक्ति। और ये जो मुक्ति है ये कमाई जाती है दोस्तों। ये केवल अच्छे अच्छे विचारों को अंदर में ला करके, पॉजिटिव थॉट्स ला करके, या अपने आप को कहीं भुलाकर, भटकाकर एंटरटेनमेंट में या किसी बड़े ग्रुप के साथ जुड़ करके, किसी गुरु जी के शिष्य बन के, किसी भक्ति में जा कर के, ऐसे ही ये मुक्ति नहीं मिलती है। इसको कमाया जाता है। इससे भाग भी नहीं सकते आप। या तो अपनी कंडीशनिंग में ही स्ट्रगल करते रहेंगे, अपनी लाइफ की सिचुएशंस में स्ट्रगल करते रहेंगे, या उसको भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहाँ भाग के जाएंगे? एट द मोस्ट वापस घर पे आएंगे, रात को सोएंगे और जब सुबह उठेंगे तो वही चिंता, वही परेशानियाँ फिर से आपके सामने आएंगी। और ये सारी की सारी परेशानियाँ किस लिए हैं? ताकि आप इन्हें स्टडी करें, इसे समझें, इन्हें समझें और इनको सुपरसीड कर सकें। अब क्या मतलब होता है कॉन्शियसली फॉलो करना? इसका मतलब होता है मीन्स टू नो एंड एक्सपीरियंस। अगर किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, जैसे आज ही एक भाई साहब ने फ़ोन किया कि मैं बैंक में ऑफिसर हूँ, बैंक मैनेजर हूँ और मुझे मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, करियर में,
रोज़ रोज़ वही काम करना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ करियर को चेंज कर दूँ दूसरे करियर के साथ, मैं तैयारी करूँ, पढ़ाई करूँ। तो वो उनकी लाइफ की कंडीशनिंग है या कंडीशन है, और उसको उन्हें जानना होगा कॉन्शियसली। उस एक्सपीरियंस के थ्रू अपने आप को, उसको गहरे से एक्सपीरियंस करना होगा, और तभी वो उस कंडीशन में से आउटग्रो कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की लाइफ स्टैटिक नहीं है। हम नदी की तरह मूव करते रहते हैं, और ये मूवमेंट हमारी ज़िंदगी में हमको खुद लाना पड़ता है। यही है कॉन्शियस नॉलेज या कॉन्शियस मुक्ति। और जैसे ही हम किसी सिचुएशन को एंजॉय करना शुरू करते हैं, बस कुछ ही टाइम के बाद हम उससे बोर हो जाते हैं, और ये भी किसी खास वजह से है। हमारी लाइफ के ढेर सारे एक्शंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन ये है कि हम आउटग्रो करें, हम बियॉन्ड जाएं, हम ट्रांसेंड करें। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन लड़ाई करो और इस लड़ाई के पार चले जाओ। बड़ी अजीब बात कहते नहीं, लड़ाई करके जीतने के लिए नहीं कहते हो, कहते हैं इस शरीर के पार चले जाओ। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस सवाल को, इस जवाब को समझें आप। मुक्ति क्या है? मुक्ति है टू वेलकम सच कंडीशनिंग्स, कि अपनी लाइफ की अलग अलग कंडीशनिंग्स को आप वेलकम करें, उसको इनवाइट करें, टू पेनिट्रेट देम। और जब वो कंडीशंस आपकी लाइफ में आते हैं, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे शादी करनी है, या अब शादी हो चुकी है, मुझे बच्चा चाहिए, या अब मैं, बच्चे तो हो चुके हैं, अब मुझे अपने करियर के नेक्स्ट फेज़ में जाना है, या आपको लगता है कि मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना चाहता हूँ, मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ, तो आप उस कंडीशन को वेलकम करते हैं मुक्ति में, एनलाइटमेंट में, और फिर उसके अंदर में पेनिट्रेट करते हैं, उसके अंदर में अपने दिमाग को डाल करके स्टडी करते हैं। और अगर आपको सचमुच में वो लाइफ चाहिए थी, तो उसको कॉन्शियसली जीना, ये आपका काम है, अगर आपने यही चाहा है तो। एंड टू लीव बिहाइंड कॉन्शियसली इफ सो डिजायर्ड। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए, अब मुझे ये नौकरी या इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए, तो उसको आप छोड़ सकें कॉन्शियसली, अगर आप चाहें तो। ये आपका एम होना चाहिए। एक नदी की तरह, तेज़ बहती हुई नदी जो हर एक किनारे को टच करती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाती है, उसको टच करती है पूरी गहराई से, उसको गीला करती है, फिर आगे बढ़ती है। तो ये है मुक्ति, या जिसको फाइनल रिलीज़ कहा जाता है। शायद आप मेरे इस डेफिनेशन से अग्री करते हो या ना करते हो। तो मुक्ति को किस तरह से समझना है कि आप लाइफ की किसी पर्टिकुलर कंडीशनिंग से मुक्त होते हैं, लाइफ से नहीं मुक्त हो जाते। ये एग्जिस्टेंस आपके लिए अभी भी अवेलेबल है। मुक्त होने के बाद भी यहाँ पर आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अब आप गुलाम की तरह नहीं होते, अब आप मालिक की तरह होते हैं। नॉट टू बी फोर्स्ड इनटू बर्थ नॉर स्नैच्ड आउट ऑफ लाइफ इनटू सो कॉल्ड डेथ शुड बी द वे ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी का तरीका होना चाहिए कि जिसमें आपको कोई मजबूर न कर सके पैदा होने के लिए। और एक बार आपने कॉन्शियसली जन्म ले लिया तो अपनी मर्ज़ी से अपने शरीर को छोड़ पाएँ। ये असली धरोहर है, ये आपकी विरासत है इंसान होने के लिए। अगर आप इंसान होकर पैदा हुए हैं तो यही है जो आपको सबसे कीमती चीज़ मिल सकती है इस लाइफ में। अगर आपको लगता है कि मुझे पैदा होना है तो कॉन्शियसली पैदा हो पाना, और अगर आप छोड़ना चाहते हैं इस शरीर को, फिजिकल सेलुलर बॉडी को, तो कॉन्शियसली छोड़ सकें, और इस भू यूनिवर्स को भी कॉन्शियसली छोड़ सकें अगर आप चाहें तो। ये होना चाहिए आपकी एम ऑफ लाइफ, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। इसीलिए कहा जाता है कि इंसानी ज़िंदगी सबसे कीमती है। किसी भी और जीव जंतु से इंसान इसलिए कीमती है क्योंकि भगवान ने या नेचर ने यही चीज़ आपके लिए ऑर्डेन किया है, आपके लिए यही चीज़ पॉसिबल बनाई है। इंसान होने का यही और यही एकमात्र पर्पज़ है, ना कि एंजॉय करना, खाना पीना, सेक्स करना और मर जाना। ना, आपकी बॉडी का ये पर्पज़ नहीं है।
इस दुनिया के मालिक होने के लिए आप पैदा हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में क्या संबंध है और क्या एस्ट्रोलॉजी से आपकी स्पिरिचुअलिटी में कोई फ़ायदा हो सकता है, और अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी हेल्प नहीं करती है तो क्या आप स्पिरिचुअली पीछे रह जाएंगे। सूरज, चांद, सितारे, नवग्रह, ये सब के सब ऐसे मान के चलिए जैसे आपके ही शरीर के अंग हैं, आपके ही अपनी बॉडी के पार्ट्स हैं, और एक तरह से हैं भी। अगर सूरज ना हो तो हम सब विटामिन डी कहाँ से पाएंगे, फसलें कहाँ से पाएंगे, खाएंगे कहाँ से। धरती ना हो, खैर धरती में तो हम पैदा ही हुए हैं, धरती का ही एक्सटेंशन है चांद। जिन लोग एडवांस में मैं बताता हूँ लोगों को कि चांद से पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को प्राण मिलता है। जैसे आपकी बॉडी में हार्ट के पंप करने से पूरे शरीर में ब्लड पंप होता है, ऐसे ही सूरज से, चांद से और इन 9 ग्रहों से आपको कुछ न कुछ मिलता है। अब आपका सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। आप ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी ख़ास नक्षत्र में आप पैदा होते हैं तो क्या आपके एनलाइटेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनलाइटमेंट को किसी उपाधि की तरह, किसी गिफ्ट की तरह मत देखिए। एनलाइटमेंट है जेल में से फ्री होना। आप इस शरीर में बंधे हुए हैं और ये शरीर, जैसे मैंने कहा, ये 5 उंगलियां, इसके साथ साथ सूरज और चांद हैं, वो भी आपके ही शरीर का हिस्सा है। अगर कोई रोल होगा भी, अगर चांद सितारों का, आपके नक्षत्रों का, आपके मुक्ति में कोई रोल होगा भी, तो उसके बारे में जान के क्या करेंगे आप। मान लीजिए आपको पता चल जाए कि जो आप एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करने वाला है एग्ज़ाम के बाद, वो आदमी बहुत स्ट्रिक्ट है, या पता चल जाए वो आदमी बहुत ही लीनियंट है, तो क्या उससे आपके क्वेश्चन आंसर में जो आप लिखेंगे एग्ज़ाम में कोई फ़र्क पड़ेगा। हम अक्सर उसी चीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। एक बार मुझे एक भाई साहब मिले थे, बहुत ज्ञानी, जयपुर में। उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था नरेंद्र मोदी जी को 2014 से पहले कि वो पीएम बनेंगे। उस समय उनके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इलेक्शन जीतेंगे भी या लड़ेंगे भी पीएम का। ये बहुत साल पहले की बात, मेरे ख्याल से 2012 की बात है, शायद उस टाइम की बात है। तो उन्होंने मेरा हाथ वाथ देख करके, मेरी जन्म कुंडली को देख करके मुझे 2 चीज़ें बताई कि एक तो आप एनलाइटेंड होंगे और दूसरा आपका काम बहुत ग्रो करेगा। ये 2 चीज़ें उन्होंने बता दी मुझे। मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं था, उन्होंने अपने आप बता दिया। लेकिन उस चीज़ से मेरे एक्टिविटीज़ में रत्ती भर भी हेल्प नहीं हुई, रत्ती भर भी। इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा मुझे हेल्प हो रही है अपने थॉट्स को पहचानने में। जब मैं इन टीचिंग्स को पढ़ता हूँ, भगवत गीता को पढ़ता हूँ, कृष्ण ने तो कहीं जिक्र नहीं किया ना एस्ट्रोलॉजी का, न बुद्ध ने किया। यहाँ तक कि जो हम लोग काम धाम भी कर रहे हैं, ऐप्स का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि जितने भी जनों का टीचर्स बने, वो सब इस ऐप के थ्रू एक कम्युनिटी बन सके और दूसरों को पढ़ा सके, सिखा सके। इसमें भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है एस्ट्रोलॉजी से मुझे पता है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी मेरे फेवर में है, तो कोई बहुत हेल्प नहीं मिल रही है। और अगर कल के कल कोई आकर मुझे बता दे, क्योंकि मुझे याद है एक बार 12th में किसी ने बताया था कि इस लड़के का सिलेक्शन मेडिकल में होना बहुत मुश्किल है।
उससे भी कोई बहुत फ़र्क पड़ा नहीं। तैयारी करते रहे, मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। तो क्या संबंध है? संबंध बहुत स्ट्रांग है उंगलियों का। अगर मेरी एक उंगली कमज़ोर हो, दर्द करे, उसमें फोड़ा हो, तो मुझे ध्यान करने में मुश्किल होगी, मुझे कुछ लिखने में मुश्किल होगी, मेरे पैरों में मोच आ जाए तो चलने में मुश्किल होगी। तो अगर आपका एक नक्षत्र कमज़ोर है, आपका सूर्य कमज़ोर है, या आपकी बृहस्पति कमज़ोर है, तब मुश्किल तो होगी। लेकिन एक बात बताइए, मुश्किल होगी तो क्या जेल से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे? और ये जो स्पिरिचुअल टीचिंग होती हैं, ये हर किसी के लिए हैं। जैसे दवाइयाँ हर किसी के लिए होती हैं। अगर बीमार हैं, दवाई खा करके आप ठीक हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे और आपके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, जिसका सोल और सोल पर्पज़ ये है कि आपको हेल्प कर सके मुक्त होने में, फ्री होने में। भूख है तो खाना है, बंधन है तो मुक्ति है। इसमें जिससे हेल्प मिल सके उससे लीजिए, जो नहीं हेल्प करता, थैंक यू। आपको फ्री होना है पेन और सफरिंग से। आपको कुछ ट्रॉफी नहीं पानी है, कोई इनाम नहीं पाना है। इसलिए मैंने तो जितनी अंगूठियाँ दी गई थी मुझे, करीब 3, 4, 5 अंगूठियाँ दी गई थी, वो सब निकाल के रख दिया बैंक के लॉकर में, रखी हुई है। असली मज़ा तो तब है जब अपनी मेहनत से मुक्त हुआ जाए। अगर सूरज और चांद और सितारों की मदद से हम फ्री हो रहे हैं, तो हम फ्री कहाँ हो रहे हैं? हम तो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। नहीं? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है? अब बहाना मत करिए। जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स, WBX, BDM और ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज़ हैं जो ऐप में अवेलेबल हैं और आप अपने बजट से कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। ज़िंदगी बनाने में हमारी मदद करेंगे ना? स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट।